आज इस वीडियो में हम 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और इन्हें यूज़ कर कर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोनों बहुत ईज़ी हैं और ये दोनों ही मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करती हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का मतलब नहीं था। यानी बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी बात करते हैं जो सामने वाला मिसपर्सीव करता है, गलत समझता है, जबकि हमारा वो मतलब नहीं होता। जब ऐसी कोई बात होगी तब आप इसे ऐसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिडंट मीन टू आएगा क्योंकि बात हो चुकी थी और नेगेटिव परसीव किया है नेक्स्ट पर्सन ने, तो अब हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिडंट मीन टू के बाद आपका एक्शन आ जाएगा, यानी आपका वर्ब आ जाएगा। सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ईजिली बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब नहीं था। मेरा, तो इसके लिए आ गया आई के बाद आएगा डिडंट मीन टू, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आई डिडंट मीन टू नुकसान, हर्ट यू, तुम्हें। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब नहीं था। तो आपको हो गया आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा तुम्हें दुख देने का कोई मतलब नहीं था। यानी कि तुम मेरी बात सुन के दुखी हुई हो, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। तो आप कहोगे आई डिडंट मीन टू मेक यू अपसेट। आई डिडंट मीन टू मेक यू अपसेट। नेक्स्ट है, मेरा उसको छोड़ने का मतलब नहीं था। यानी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, उसने गलत अंडरस्टैंड किया है। मेरा उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। आई के बाद आएगा डिडंट मीन टू। आई डिडंट मीन टू, छोड़ने के लिए लीव और फिर हर। आई डिडंट मीन टू लीव हर, मेरा उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू लीव हर। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई मतलब नहीं था। यानी तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही मेरा ऐसा कोई मतलब था। तो मैं कहूँगी आई डिडंट मीन टू डिसीव यू। डिसीव भी कह सकते हैं, बेट्रे भी कह सकते हैं। आई डिडंट मीन टू डिसीव यू और बेट्रे यू, मेरा तुम्हें धोखा देने का मतलब नहीं था। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरा जॉब ज्वाइन करने का मतलब नहीं था। यानी मैं फ्री थी तो मैंने इंटरव्यू दे दिया था, लेकिन सीरियसली मेरा जॉब करने का मतलब नहीं था। तो आई डिडंट मीन टू ज्वाइन द जॉब। आई डिडंट मीन टू ज्वाइन द जॉब। अब 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं था। यानी तुम्हें जो लगा है ना, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो आप इसे बनाओगे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। और दूसरा सेंटेंस है, मेरा यहाँ रुकने का मतलब नहीं था। मतलब मैं रुकना नहीं चाहता, मेरा यहाँ रुकने का मतलब नहीं था, आपने गलत सोचा। तो ये 2 सेंटेंसेस आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में से शेयर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अक्सर हम ऐसा कहते हैं ना कि वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें महसूस होता है या जितना तुम्हें लगता है। ऐसा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, यानी कि नेक्स्ट पर्सन को ज़्यादा फील होता हो, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट पर्सन फील करता हो या हम फील करते हो कि यार ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा है, लेकिन जब हमने ट्राई किया तो पता चला कि नहीं, इतना नहीं है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद आपका आएगा नॉट एज। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें महसूस होता है। तो ये 2 सेंटेंस में कंपैरिजन हो गया। तो इसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा एज आएगा और फिर सेंटेंस। अभी जो आगे का सेंटेंस है, ये भी पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है, जैसा भी आप बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो इज़ एम आर आ जाएगा या वॉज वर आ जाएगा। उसके बाद नॉट एज, फिर एडजेक्टिव कंपैरिजन की वजह से, फिर एज आएगा और फिर सेंटेंस। सेंटेंस आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस सेंटेंस को देखें, वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें महसूस होता है। वो इतना बुरा नहीं है। अब क्या होगा, ही इज़ नॉट इतना बुरा, इतना के लिए एज यूज हुआ और फिर बुरा के लिए बैड। ही इज़ नॉट एज बैड जितना तुम्हें लगता है। तो अब जितना के लिए दोबारा एज आएगा, फिर यू थिंक। अब ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं। ही इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक, वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। एक और सेंटेंस देखें, ये इतना मुश्किल नहीं था जितना तुम्हें लगता था। अब ये पास्ट का है, ये इतना मुश्किल नहीं था, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है सपोज, जितना तुम्हें लगता था। अब ये इतना मुश्किल नहीं था, इसे बनाते हैं, इट वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट। इट वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट, जितना तुम्हें लगता था, एज यू फेल्ट। अब ये पास्ट का है, इसलिए फेल्ट आया है। इट वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू फेल्ट, ये इतना मुश्किल नहीं था जितना तुम्हें लगता था। वो इतना खुश नहीं था जितना हंस रहा था।
अब पहला सेंटेंस देखें, वो इतना खुश नहीं था, पास्ट का हो गया, जितना हंस रहा था। अब ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया सेकंड सेंटेंस। पहले वाला बनाते हैं, वो इतना खुश नहीं था, ही वॉज नॉट एज हैप्पी, ही वॉज नॉट एज हैप्पी। फिर उसके बाद आया एज, ही वॉज लाफिंग, जितना हंस रहा था, ही वॉज नॉट एज हैप्पी एज ही वॉज लाफिंग, जितना वो हंस रहा था। एक और सेंटेंस देखते हैं, वो इतना मसरूफ नहीं है जितना बताता है। ठीक है, वो इतना मसरूफ नहीं है, ही इज़ नॉट एज बिजी। सिंपल है, ही इज़ नॉट एज बिजी। उसके बाद क्या आ जाएगा, जितना बताता है, एज ही सेज, क्योंकि ये प्रेजेंट में जा रहा है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए सी में एस लगा है, एज ही सेज, जितना बताता है, एज ही सेज। ही इज़ नॉट एज बिजी एज ही सेज। एक और सेंटेंस देखते हैं, वो इतना अमीर नहीं है जितना दिखावा करता है, वो इतना अमीर नहीं है, ही इज़ नॉट एज रिच, जितना दिखावा करता है, एज ही प्रिटेंड्स टू बी। प्रिटेंड्स मीन दिखावा करना, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए प्रिटेंड में एस लगा है, एज ही प्रिटेंड्स टू बी, जितना दिखावा करता है। अब ये सेंटेंस में ज़रा गौर कीजिएगा, सर्दियों में नहाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। अब देखें, यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, सर्दियों में नहाना, यहाँ एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, स्टार्ट में एक्शन वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और जब यहाँ पे सेंटेंस एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो, तब आपने एक्शन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे देखें, सर्दियों में नहाना इतना आसान नहीं है, बाथिंग इन विंटर इज़ नॉट एज ईजी। सब कुछ वैसे ही है, बस चूंकि एक्शन वर्ब स्टार्ट में आ रहा है, तो आपने बाथिंग इन विंटर कर देना है सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बाथिंग इन विंटर इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक, जितना तुम्हें लगता है, एज यू थिंक। सिंपल है, बस सब्जेक्ट हटाया है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट किया है। बाथिंग इन विंटर इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। एक और सेंटेंस देखें, ड्राइविंग करना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना तुमने कहा था। फिर हमारा एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, काम से स्टार्ट हो रहा है। ड्राइविंग करना इतना मुश्किल नहीं था, ड्राइविंग वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट, ड्राइविंग वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट, जितना तुमने कहा था, एज यू सैड, एज यू सैड। ड्राइविंग करना इतना मुश्किल भी नहीं था, ड्राइविंग वॉजेंट एज डिफ़िकल्ट एज यू सैड, जितना तुमने कहा था। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं है जितना मैं समझती थी। अब ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बन गया। देखिए, एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं है, एक तो स्टार्ट एक्शन से हो रहा है, तो आप कहोगे एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट एज ईजी। ठीक है, एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं था, एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट एज ईजी, जितना मैं समझती थी, एज आई थॉट, एज आई थॉट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट मिक्स है, क्योंकि एक काम मैंने पहले सोचा था कि आसान होगा, मैं कर लूँगी, लेकिन जब करना शुरू किया ना, तो पता चला कि यार ये तो बहुत टफ है, तो मैंने इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर लिया है। एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट एज ईजी एज आई थॉट, जैसा मुझे लगता था या मैं समझती थी। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना तुमने बताया था, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना तुमने बताया था, और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना इतना आसान नहीं था जितना मुझे लगता था। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना इतना आसान नहीं था जितना मुझे लगता था। अब ये दो सेंटेंसेस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।